पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनके अलावा तमाम कई युवा नेता जो है आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। खुद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वहां पर मौजूद है, उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, सतीश पूनिया है, तमाम ऐसे नेता वहां पर मौजूद है। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी वहां पर मौजूद है। कई नेताओं से उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ कहना था आज इस दौरान, चलिए सुनवाते हैं आपको। सुभाष महरिया के अलावा तीन और बड़े नाम हैं, तीनों से हम बातचीत करते हैं। गोपाल मीणा है जो कि पूर्व डीजीपी रहे हैं, उनके अलावा और भी दो बड़े नाम हैं, दोनों से रामदेव सिंह जी भी हैं और उनके अलावा सीआर मीणा साहब भी। हम तीनों से बातचीत करते हैं कि तीनों का क्या कहना है। सबसे पहले गोपाल मीणा जी के पास हम लिए चलते हैं। गोपाल जी, उत्तर प्रदेश में रहे आप और अब अपनी माटी की तरफ वापस आए हैं। अब जमवा रामगढ़ के लोग सोच रहे हैं कि इस बार आप मैदान में होंगे, तो आपने क्या मानस बनाया जनसेवा का? पूरी तरह से पार्टी टिकट देती है तो मौका आप लेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने 36 साल सेवा की और 5 साल में डीजीपी रैंक में रहा और वाराणसी में मैं 3 साल एसएसपी रहा। मेरी सेवा पूर्णतया निष्पक्ष और पारदर्शी रही। मुझे पूरी सेवा काल में एक वार्निंग तक नहीं मिली और मैंने रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम किया और बदमाशों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की। मेरी छवि कैसी है ये आम जनता जानती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में ही आना क्यों चुना? क्योंकि उत्तर प्रदेश में शुरू से मैं बीजेपी की सरकारों में विभिन्न जनपदों में एसपी रहा, लगभग 15 जिलों का एसपी रहा, 8 या 9 रेंज का मैं डीआईजी आईजी रेंज रहा, 2 जोन में आईजी जोन रहा और बड़ी महत्वपूर्ण जगह जैसे कारागार का हेड रहा, होमगार्ड का हेड रहा, रेलवे पुलिस का हेड रहा। तो शुरू से मुझे कार्य करने का अवसर मिला और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। इसलिए मैं बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हूँ और मेरी अंतरात्मा से मैंने आजीवन मैंने ये प्रण किया है कि मैं जीवन भर बीजेपी का सदस्य रहूँगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा किस तरीके के लीडर हैं? किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में एक सर्वमान्य जननायक हैं। मैं उनका आदर करता हूं और वो संघर्षशील नेता हैं। जो भी जनता की समस्याएं आती हैं वो निर्भीक होकर के उनको उठाते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं उनके सामने, उनका चरण स्पर्श करता हूं और इसके अलावा उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि और भी कई पार्टियां हैं लेकिन बीजेपी ही आप ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी बात। सर, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए खड़ी रहती है और ये पार्टी राष्ट्रहित के बारे में ज़्यादा सोचती है। इनके मोदी जी के राज में पार्टी में मतलब देश सुरक्षित है। विदेशों में भी हमारे देश की बहुत ही प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसलिए मैं बीजेपी शुरू से ही, हमारा परिवार भी। आप मूलतः कहाँ से? हम मूलतः थानागाजी से हैं, थानागाजी प्रतापगढ़ से। मैं पहले बैंक प्रबंधक रहा हूँ, उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ कॉलेज का, उसके बाद मैं इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस में सिविल सर्विस में आया हूँ। उसके बाद मैं 86 में इंडियन पुलिस सर्विस में रहा हूँ, मेरा तमिलनाडु कैडर था। उसके बाद मैं दोबारा अपेयर हुआ, दोबारा मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिला, लेकिन मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑप्ट किया। मैं अभी जोधपुर से एज कमिश्नर रिटायर हुआ हूँ और मैं जनसंपर्क में जनसेवा में लगा हूँ 1.5 साल से और समाज की पूर्णतः सेवा कर रहा हूँ। मैं कोशिश रहेगी थानागाजी से लड़ने की। अगर पार्टी मेरे को करती है तो मैं तैयार हूँ, अदरवाइज मैं पार्टी में रह के जो भी कैंडिडेटों का पूरा सहयोग करूँगा उसका। रामदेव जी से भी हम बात किए लेते हैं कि रामदेव जी जो हैं वो क्या कहेंगे, क्योंकि विषय जो है ये इन दिनों भारतीय जनता पार्टी लगातार चर्चाओं में है। तो रामदेव जी, आप मूलतः कहाँ से रहने वाले हैं? और खंडेला जिला सीकर से। खंडेला जिला सीकर। तो भारतीय जनता पार्टी में ही आना क्यों मुनासिब समझा? क्योंकि ये पार्टी एक ऐसी है जो राष्ट्रवाद को और डेवलपमेंट को साथ रख करके काम करती है। राष्ट्रवाद भी बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र का विकास तभी हो पाएगा जो राष्ट्र में इंटरनल सिक्योरिटी की शांति रहेगी, बाहर के बॉर्डर की भी शांति रहेगी और विकास के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। आज आप देख ही रहे हो। किसान कौम को कांग्रेस अपने साथ मानकर चलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान कौम तो कांग्रेस ने भी किसान कौम के लिए क्या किया है? बीजेपी ने तो फिर भी, मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आय को बढ़ा रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं, नई स्कीम ला रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स भी ला रहे हैं, तो किसानों की आय भी निश्चित रूप से बढ़ेगी और बढ़ भी रही है।
सरकारी सेवा में हमने अच्छा काम किया। मेरे को पहले मैं पशुपालन विभाग में डॉक्टर रहा 9 साल तक, फिर बाद में राजस्थान पुलिस, बाद में प्रमोशन पे भारतीय पुलिस सेवा में रहा। भारतीय पुलिस सेवा से मेरे उत्कृष्ट सर्विसेज के लिए, आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी नवाजा गया और मेरा अच्छा टेन्योर रहा। जनता के बीच भी रहा। मेरी वाइफ राजनीति में रही, वो 4 बार मेंबर रही, 2 बार जिला परिषद में, 2 बार पंचायत समिति की मेंबर रही, उप प्रधान रही, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रही, बीजेपी कार्यकारिणी की मेंबर रही। तो हमारा परिवार शुरू से ही राजनीति में रहा। पिछले 30 साल से हम लगातार बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये तमाम जो प्रमुख लोग हैं, जिनमें कि पूर्व मंत्री से लेकर पूर्व IPS और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनके अलावा कुछ अन्य लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। देखना ये होगा कि इनका लाभ भारतीय जनता पार्टी को कितना मिल पाता है, या ये कहें कि ये भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ दे पाते हैं। नरेंद्र के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।